हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं हाउ मॉस्किटोज स्टॉप्ड मॉस्किटोज फ्रॉम स्प्रेडिंग डेंगू इन अ सिटी। बहुत इंटरेस्टिंग ये आज की एक और बहुत ही यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसको अलग से मैंने सेपरेटली कवर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर चलें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा अप्रोच आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया और किस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप मेरे चैनल से रखते हैं। देखिए, 2 साल पहले रिसर्चर्स ने मॉस्किटोज को एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया। समझ रहे हैं, मच्छरों के अंदर एक बैक्टीरिया घुसा दिया समझिए, और उनको इंडोनेशिया के एक शहर में छोड़ दिया। उससे क्या हुआ, उस घटना के 2 साल बाद उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अनाउंस किया। ऐसे एरियाज में जहां इन मॉस्किटोज को डिप्लॉय किया गया था, डेंगू की घटनाएं 77% कम हो गई कंपेयर टू उन एरियाज में जहां पर कि ऐसे मच्छर नहीं छोड़े गए थे। ठीक है, हमारे देश में डेंगू की समस्या है। देखिए, कलकत्ते में, दिल्ली में और भी देश के कई हिस्सों में डेंगू एक बहुत बड़ी महामारी जैसा फैलता है बरसात के मौसम में। ठीक है, अभी इस साल तो कोरोना फैला करके डेंगू की न्यूज़ आ ही नहीं रही है। पता नहीं इसका क्या मतलब है, कोरोना हुआ तो डेंगू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये अगर ये तरीका देखिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, इन्वायरमेंट को डैमेज करने का तरीका भी ये नहीं है। वो तो खैर इकोलॉजी पे क्या असर पड़ेगा, ये मच्छरों में जो बैक्टीरिया घुसाया है वो बैक्टीरिया घूम फिर के इंसानों में पहुंचेगा या उससे और क्या नुकसान होंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा। 2 साल एक इकोसिस्टम पे किसी चीज़ के, किसी इंटरवेंशन के असर को जानने के लिए बहुत ही कम समय होता है। ठीक है, डीडीटी करके, डाइमिथाइल डाइफिनाइल ट्रिप्टालुइन, ऐसा करके जो केमिकल पहले डाला जाता था मच्छरों को मारने के लिए, पता चला कि वो हमारे इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर डाल रहा है। बहुत सारी चिड़ियों की स्पीशीज़ उससे एक्सटिंक्ट होने के क्या कहते हैं कगार पर आ गई थी, तो डीडीटी अब नहीं स्प्रे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में भी हो चुकी हैं, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अभी तक तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी एक तरीका हमारे हाथ लगा है डेंगू को फैलने से रोकने के लिए। क्या इसमें हुआ है, देखिए, बैक्टीरियम का नाम है वोल्बाचिया या वोल्बाकिया होगा। इसको याद रखिए, एमसीक्यू में यही टर्म देगा, व्हाट इज वोल्बाकिया, या व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम दैट वाज यूज्ड टू इन्फेक्ट मॉस्किटोज टू कंट्रोल डेंगू इन इंडोनेशिया। वोल्बाकिया इसका नाम है, ये नाम याद रखिए। ये नेचुरली कुछ इंसेक्ट्स में मिलता है। ठीक है, जो इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ मच्छर भी होते हैं। वोल्बाकिया जनरली एडिस इजिप्टी उस मच्छर में नहीं पाया जाता है। एडिस इजिप्टी डेंगू का मच्छर है। ठीक है, तो मॉस्किटो स्पीशीज दैट स्प्रेड डेंगू एंड अदर डिजीजेस सच एज चिकनगुनिया, जीका एंड येलो फीवर। यही देखिए अपने आप में कितना बढ़िया एमसीक्यू के लायक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बन चुका है। आप खुद एग्जामिनर की नज़र से अखबार पढ़ सकते हैं। अगर एग्जामिनर भी बैठा है कि यार क्या दूं क्वेश्चन में, तो उसको दिख जाएगा कि ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द, यहाँ देखिए ना, क्योंकि तीनों ऑप्शन भी दे दिया है। क्वेश्चन है एडिस इजिप्टी मच्छर से कौन सी बीमारी फैलती है। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, या यहाँ पर आप कुछ एक और अगर कोरोना भी डाल देंगे तो कोरोना उसमें नहीं होगा। मलेरिया भी इससे नहीं फैलता है। ठीक है, मलेरिया फीमेल अनोफिलिस मॉस्किटो से फैलता है। उसके जो बैक्टीरिया, उसका जो प्रोटोजोआ होता है, उसमें जो उसका पैथोजन होता है वो कोई बैक्टीरिया नहीं होता, प्रोटोजोआ होता है, आपको याद रखना है। और वो 2 तरह के मेनली होते हैं, तो वो प्लास्मोडियम फल्सीफेरम, प्लास्मोडियम वाइवैक्स, ये 2 होते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, दो नोट कर लीजिए अभी। 2008 में ऑस्ट्रेलिया बेस्ड रिसर्च ग्रुप वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, देखिए ऑस्ट्रेलिया में लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था कि एडिस एजिप्टी मॉस्किटोज कैन नो लॉन्गर स्प्रेड डेंगू जब वो वोल्बाचिया बैक्टीरिया कैरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो डेंगू वायरस है वो मॉस्किटो के अंदर नहीं रेप्लिकेट कर पाता है अपने आप को, अगर बैक्टीरिया वहाँ पहले से मौजूद है। समझ गए? तो मतलब वहाँ पे पहले से ही कोई टेनेंट आपने घुसा लिया, तो दूसरा टेनेंट जिसको आप भगाना चाहते हो वो भाग जाएगा। ठीक है ना? तो बट विल पीपल नॉट बी इन्फेक्टेड, अगर इस ये वोल्बाकिया इंसानों में नहीं आ जाएगा। तो रीजनिंग है क्या कि एक बार मॉस्किटो जो वोल्बाकिया बैक्टीरिया कैरी करते हैं वो आप कहीं छोड़ देंगे, तो वहाँ के लोकल मॉस्किटोज़ के साथ इंटरब्रीडिंग करेंगे, तो कई जनरेशन मॉस्किटोज़ की निकल जाएंगी, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वोल्बाकिया कैरी कर रहे होंगे। तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जो वोल्बाकिया नहीं कैरी कर रहे हैं, a stage will eventually be reached when those carrying Wolbachia represent a large proportion of the local mosquito population, so that a bite is less likely to transmit the virus to humans, है ना? तो ऐसा नहीं होगा कि ये ईडिस एजिप्टी मच्छर के अंदर जो डेंगू का वायरस है वो पूरा गायब हो जाएगा, पर मैक्सिमम मच्छर ऐसे रहेंगे जो उस वायरस को कैरी नहीं कर रहे हैं, तो आपको चांस बहुत कम हो जाएगा इंसानों को डेंगू होने का। ठीक है, तो इंडोनेशिया का ट्रायल जो है, इसमें क्या पता चल रहा है हम लोगों को, रिसर्चर्स डिवाइडेड द इंडोनेशियन सिटी ऑफ योग्यकर्ता। इंडोनेशिया में देखिए पहले हिंदू लोग रहा करते थे, हिंदू राजा थे, तो वहाँ और भारतीय सभ्यता पूरी वहाँ पर चलती थी। तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ के नाम वगैरह सब आपको संस्कृत जैसे ही लगेंगे। तो योग्यकर्ता उस शहर का नाम है। जकार्ता भी उनकी राजधानी है इंडोनेशिया की।
तो ऐसा ही नाम है, कर्ता कार्ता, सब संस्कृत जैसे ही शब्द हैं। तो वहाँ पे 24 क्लस्टर बनाए गए, 12 में चूज़ किया गया वगैरह वगैरह। तो ऑल मॉस्किटोज इन द एरिया वर कैरिंग वोल्बाकिया बैक्टीरिया। एट द एंड ऑफ 27 मंथ्स रिसर्चर्स फाउंड दैट द इंसिडेंस ऑफ डेंगू वाज 77% लोअर। ठीक है, वही बेसिकली जो हमने पहले देखा, उन्होंने यही किया है कि ये पहला इस तरह का ट्रायल था, इसमें हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो रिसर्च अब क्या इसकी फाइंडिंग्स कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, हमने देखा है कि एक शहर में ये होता है, हम दुनिया भर में इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन लोग कह रहे हैं। दुनिया भर में ये चीज़ रेप्लिकेट हो जाएगी तो फिर फाइनली दिल्ली में और क्या कहते हैं कोलकाता में, इंडिया में जगह जगह हम इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर ये क्या बता रहे हैं कि ये सिर्फ डेंगू वायरस के लिए काम नहीं करेगा। थ्योरेटिकली तो ये कई दूसरे वायरसेस हैं, जैसे फ्लावी वायरस, इसके लिए भी काम कर सकता है। ये एक मैजिक बुलेट जैसा है, ठीक है, ये रामबाण जैसा है। मच्छरों द्वारा, यहाँ पे मलेरिया का जिक्र उन्होंने क्यों नहीं किया पता नहीं, क्योंकि मलेरिया वायरस से नहीं फैलता है। तो वो दूसरा है, वो एक प्रोटोजोआ है। तो बैक्टीरिया का प्रोटोजोआ पे असर हम इससे नहीं डिड्यूस कर सकते, वो अलग एक स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, पर वायरसेस से जो जो बीमारियाँ फैलती है उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये ज़रूर काम कर सकता है। ठीक है, फ्रेंच कंपनी इनोवा फीड, ठीक है, जो जो इंसेक्ट्स पैदा करती है जानवरों को खिलाने के लिए, ठीक है, इस तरह की कंपनी है। वो WMP वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के साथ कोलैबोरेट करके पहला इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्शन ऑफ मॉस्किटोज कर रही है। आप सोच रहे कितनी खतरनाक बात है, फैक्ट्रियों में मच्छर बनाए जा रहे हैं, उन मच्छरों के अंदर ये बैक्टीरिया घुसाया जा रहा है, फिर उनको शायद डब्बों में बंद करके प्लेन में लेके जाया जाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। रास्ते में कोई मच्छर कहीं रिलीज़ हो गए किसी प्लेन के अंदर या किसी देश के अंदर रिलीज़ हो गए, और उससे क्या खतरनाक उसका असर हो सकता है, ये अपने आप में एक हॉलीवुड की मूवी है। ठीक है, चलिए, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया एग्जाम आने लायक, वो आपको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एग्जाम में ये आ सकता है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट इश्यूज़ या फिर की कवरेज। आप प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए, आज और भी जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं सबको चेकआउट करिए, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।